बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ अवान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज नाज़रीन इकराम मैं बात करूंगा आज़ाद कश्मीर में जो तजावज़ात हैं, तजावज़ात के हवाले से। पूरे आज़ाद कश्मीर में तजावज़ात की भरमार है और आज तक हुकूमत जो है इन तजावज़ात को हटाने में नाकाम दिखाई दे रही है। उसकी रीज़न ये है कि जो तजावज़ात माफिया है वो इतना ताकतवर हो चुका है, इतना पावरफुल है कि हुकूमत और इंतज़ामिया बिलखुसूस उसके सामने बिल्कुल हाथ खड़े कर देती है और उनके हाथों ब्लैकमेल भी होती है इंतज़ामिया। तो इस हवाले से जो हुकूमत है बिलखुसूस जब तजावज़ात पे तामीरात होती हैं तो हमारी जो इंतज़ामी मशीनरी है बिलखुसूस ज़िले और तहसील इंतज़ामिया और बिलखुसूस जो हमारे अदारे होते हैं, इसी तरह जो महकमा माल है वो भी आंखें बंद कर देता है, देखते हुए भी, जानते हुए भी और पता होने के बावजूद कि ये तजावज़ात है और तजावज़ात पे तामीरात हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। तो आज मैं इस पर गुफ्तगू करूँगा कि ये जो लैंड माफिया है या जो कब्ज़ा माफिया ग्रुप्स होते हैं, इनको लगाम क्यों नहीं दी जाती, इन पे क्यों नहीं हाथ रखा जाता और क्यों हमारे इंतज़ामी अफसरान जो हैं जो है वो इनके हाथों ब्लैकमेल होते हैं। हाल ही में अगर बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो तहसील है हजीरा, इसमें जब से असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा सरदार वलीद अनवर साहब यहाँ उनकी दोबारा से अपॉइंटमेंट हुई और उसके ऊपर जो डिप्टी कमिश्नर सैयद मुमताज़ हुसैन काज़मी जो वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उनकी जो इंस्ट्रक्शन हैं और उनकी जो उनके हुक्म पे जो हजीरा के अंदर तजावज़ात हैं उस पे अच्छा खासा होमवर्क हो चुका है और आए रोज़ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तजावज़ात पे जो है वो एक्शन लिया जाता है और उस पे एक्शन के बाद उन तजावज़ात को मिसमार किया जाता है। अगर मैं बात करूं गुज़श्ता रात की, तो गुज़श्ता रात हजीरा में एक सर्विस स्टेशन है, वो बहुत अरसे से कम अज़ कम 15-20 सालों से यहाँ वो सर्विस स्टेशन कायम था, लेकिन गुज़श्ता जो रात गुज़री है उस रात को जो हमारे यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा हैं उन्होंने उस पर ऑपरेशन किया और उस सर्विस स्टेशन को जो है वो मुनहदम किया, वहाँ मशीनरी लगाई और उस सर्विस स्टेशन जो तजावज़ात के अंदर था उसकी मिसमारगी का हुक्म जारी किया और ख़ुद निगरानी करते हुए उसको जो है वो रात को मिसमार किया। इसी तरह दो रोज़ कबल यहाँ पे एक जगह थी जो एक बिल्डिंग जो तैयार हो रही थी और उस बिल्डिंग के बाहर एक सीढ़ी जो तजावज़ात में आ रही थी, तो उस पे उन्होंने दिन की रोशनी में एक्शन किया और वो सोशल मीडिया ने उस पे निशानदेही की और आपने फौरी एक्शन लेते हुए उस तजावज़ात पे जाके अमल दरामद करते हुए उस सीढ़ी को मिसमार किया। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम है। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ तजावज़ात नहीं और बहुत सारे इशूज़ हैं जिस पे यहाँ की हमारी जो लोकल इंतज़ामिया है वो आए रोज़ इन एक्शन होती है और कहीं ना कहीं कुछ छापा जो है वो मारा जाता है। पिछले दिनों जो मुर्गी का जो रेट था उसमें एकदम से जो है वो दिन और रात में उसके रेट इतने ऊपर चले गए कि 700 रुपये किलो उसका गोश्त जो है वो फ़रोख्त होने लगा। तो उस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने नोटिस लिया और उनको पाबंद किया कि आप ये किस तरह, ये गोश्त क्यों आप 700 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। एक गरीब आदमी जिसकी जो पहुँच है वो सिर्फ मुर्गी के गोश्त तक है, वो कैसे गोश्त जो है वो ख़रीद सकेगा, या उसके घर अगर कोई मेहमान चला जाता है तो वो कैसे उसको खिलाएगा, वो उसकी खातिर तवाज़े करेगा। तो उस पर आपने एक्शन लिया और उस पर ये जो हमारी मुर्गी माफिया है वो जो है वो उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन ये बात दुरुस्त है, उन्होंने उनको पाबंद किया कि आप जो है वो ज़िंदा मुर्गी आप तो जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक फ़रोख्त कर सकते हैं। ये जो गोश्त आप जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं ये ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक यहाँ दवाखाना था एक हकीम साहब का, वहाँ पे उन्होंने छापा मारा और उस दवाखाने को उन्होंने
तहसील किया, और वो जो हकीम वहाँ बैठे हुए थे वो अंडर मैट्रिक और वहाँ वो लोगों का इलाज मुआलजा कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया, उसके ख़िलाफ़ FIR काटी और उसको पाबंद सलासल किया और उस जो दवाखाना था उसको बंद किया। तो हम देखते हैं कि इस तरह की जब इंतज़ामिया आएगी, इस तरह के जब लायक ऑफिसर आएंगे जब आपके ज़िले और तहसील के अंदर, तो यकीनन चेंज आएगी, तब्दीली आएगी। और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल से हजीरा के अंदर जो तजावज़ात, एक जो रास्ता था महाराजा दौर की, जो रास्ता था गैल थी, उस पर तजावज़ात की भरमार थी, तो आपने उसको आके ख़त्म किया और अब वो रोड तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब उस पर अगले दिनों जो है वो उसको बिल्कुल हमवार करके उस पर असफल्ट डाली जाएगी, उसको एक बाकायदा रोड की शक्ल दी जाएगी। तो वो तजावज़ात का खात्मा बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है, काबिल तहसीन कदम आपने उठाया। और उस पर जो इंतज़ामी मशीनरी थी वो आपके पीछे थी, यहाँ की कम्यूनिटी पीछे थी, यहाँ के लोग पीछे थे, और आपने उस काम को मुकम्मल किया। गो के उस पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात, जो यहाँ का माफिया जो अरसा दराज से कई सालों से जो है वो सरगर्म रहता है, उसको प्रॉब्लम तो हुई लेकिन आप वहाँ खड़े रहे। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ जो आपने एक्शन लिया, इस तरह रात को जो एक्शन लिया तजावज़ात के खिलाफ, और अगले दिनों हम और भी देखेंगे कि इस तरह के वो काम करेंगे। तो इस तरह के अगर लायक ऑफिसर हर ज़िले और तहसील में और पूरे आज़ाद कश्मीर में अगर होंगे तो फिर ये तजावज़ात का भी खात्मा होगा। ये जो जो सरकारी रास्ते होते हैं, बिलखुसूस जो गैलें होती हैं, उन पर जो लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है और वहाँ तामीरात कर रहे हैं, तो इस तरह वो लोग कम अज़ कम उनको पता तो चलेगा कि यार हम अगर इस तरह करेंगे, इस तरह की तामीरात करेंगे तो इंतज़ामिया हमें रोकेगी, हमें नहीं तामीर करने देगी। तो एक तो लोगों के रास्ते महफूज होंगे, लोगों की गलियां जो हैं वो महफूज होंगी, वहाँ गाड़ी गुजरने के लिए जगह जो है वो होगी, लोगों का जो गुजरने की जगह है या गुजरगाहें वो जो हैं वो अहज़ार होंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है। इस पर हुकूमत को जो है वो अमली तौर पर आगे आना चाहिए और इस तरह के कामों की हौसला अफजाई करना चाहिए, ना कि हौसला शिकनी। और फिर ये जो जगह जगह पे माफियाज बैठे होते हैं, खामोशी से वो अपना काम कर रहे होते हैं, उनकी हौसला शिकनी होती है, उनके जो गिरद है वो घेरा तंग होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा, और फिर इसी तरह डिप्टी कमिश्नर जो रावलाकोट हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और इस तरह के काम होने चाहिए। इस तरह की जो एफ़र्ट्स हैं उनकी हमें जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, इसलिए कि जब इस तरह के लायक अफसरान सोसाइटी के अंदर होंगे तो फिर वो सोसाइटी नाकाम नहीं होगी बल्कि कामयाब होगी। तो आज का जो बुनियादी तौर पे जो व्लॉग था वो ये था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर और बिलखुसूस हमारी डिस्ट्रिक्ट और तहसील के अंदर जो तजावज़ात हैं, जो तजावज़ात की भरमार है, उसका ख़ात्मा ये जो ज़िले और तहसील इंतज़ामिया ने और फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हुक्म पे अमल दरामद करते हुए जो सेहरा उठाया है हमारी इंतज़ामी मशीनरी ने, ये बहुत ही काबिल तहसीन है। और हम इसकी जो है वो हौसला अफजाई भी करते हैं, और हम पीछे जो है वो बिलखुसूस जो मीडिया है वो पीछे खड़ा होगा, हम साफ़ी बरादरी जो है वो इसकी हौसला अफजाई भी करेंगे, हम पीछे खड़ेंगे, इस पे आवाज़ भी बुलंद करेंगे। आज की जो गुफ्तगू थी उसका बुनियादी मकसद ही यही था कि हजीरा के अंदर से तजावज़ात का ख़ात्मा होना चाहिए, ताकि हजीरा को हम एक मॉडल सिटी के तौर पे मुस्तकबिल में देखें। नाज़रीन इकराम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।